नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज से भारत में नए आपराधिक कानून लागू। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर होगी दर्ज। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। सीएम केजरीवाल अब पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। लोनावला हिल स्टेशन के पास भयानक हादसा। पिकनिक मनाने गए 4 बच्चों समेत 5 डूबे। डैम में फिसला पैर। और अब समाचार विस्तार से। आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। आज 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। अगर कानून में तय समय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया जैसा कि कानून लाने का उद्देश्य है तो निश्चित ही नए कानून में मुकदमे जल्द निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लग जाएंगे। नए कानून में केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया भी 30 दिन में पूरी करने की बात है। फैसला देने की भी समय सीमा है और ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। दिल्ली शराब कांड में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की रिमांड को भी चुनौती दी है। बता दें कि बीते दिनों सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध बताया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई की याचिका मंजूर करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए। बता दें कि इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लोनावला हिल स्टेशन के पास एक भयानक हादसा हो गया, जहां लोनावला हिल स्टेशन के निकट एक झरने में एक महिला और 4 बच्चों सहित 5 लोग डूब गए। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। लोनावला पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब बच्चे और कुछ अन्य लोग बुशी बांध के पास पहाड़ी जंगलों में बह रहे झरने का आनंद लेने गए हुए थे। घटना के शिकार महिला की उम्र करीब 40 वर्ष और बच्चों की उम्र 4 से 8 वर्ष के बीच है। ये सभी पुणे के सैयद नगर के निवासी थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे झरने के तल पर काई लगे पत्थरों पर फिसलकर पानी के वेग में बह गए और डूब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की बचाव टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाकर लोगों को ढूंढने की कोशिश की। 40 वर्षीय महिला और 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटना में 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे और बुशी बांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक झरने में फिसल गए और जलाशय में डूब गए। फरीदाबाद में 32 वर्षीय कांग्रेस नेता कुणाल बढ़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं स्विफ्ट गाड़ी में आरोपी फरार हो गए। कुणाल के बड़े भाई ज्योतिंद्र बढ़ाना ने मामला दर्ज कराया है। ज्योतिंद्र बढ़ाना का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुणाल गाँव नवादा कोह में परिवार सहित रहता था। कुणाल अपने एक दोस्त के साथ मस्जिद चौक के पास खड़ा था और इस दौरान विजय और बिल्लू और 2 अन्य लोग आए और कुणाल से कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपितों ने कुणाल की छाती में गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। मृतक कुणाल के बड़े भाई जितेंद्र बढ़ाना का कहना है कि आरोपितों से उनकी रंजिश चली आ रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए तीनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के 83,633 लाभार्थियों को 100 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की राशि का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। गौरतलब है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद भाजपा अलर्ट मोड में है, इसलिए हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि चुनाव में अभी देरी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर तक चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। आज इस राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न योजनाओं और लाभार्थियों को आज लाभ जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज 22 के 22 जिलों में और हमारे यहां पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे यह भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80-80 हजार रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6,300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है ताकि वो अपना मकान ले सके। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल जून में 62 करोड़ लोगों को अत्यधिक गर्मी यानी हीट वेव की मार झेलनी पड़ी है। क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार भारत दुनिया भर में सबसे अधिक गर्मी झेलने वाला पहला देश बन गया है। चीन दूसरे स्थान पर है, जहां 58 करोड़ के करीब लोगों ने जून महीने में हीट वेव को झेला है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषण से पता चला है कि इस अवधि के दौरान दुनिया भर में लगभग 5 अरब लोगों ने अत्यधिक गर्मी का सामना किया, जिसमें वैश्विक आबादी के 60% से अधिक लोगों ने जलवायु परिवर्तन के कारण कम से कम 3 गुना अधिक तापमान का प्रकोप झेला। शोधकर्ता ने कहा कि पिछले एक सदी से कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण हम एक खतरनाक दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। दुनिया भर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, दुनिया भर में जीवन की रक्षा के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने के लिए तेजी से तथा निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता और भी अधिक अहम हो जाती है। एआईएमआईएम और हैदराबाद से सांसद सदुद्दीन ओवैसी ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के निशाने पर आ गए हैं। संसद में शपथ के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया था, जिसके विरोध में अब दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान दोनों संगठनों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली पुलिस ने बिगड़ने वाले हालातों को देखते हुए पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी थी। हालांकि वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों को बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए देखा गया। उनके हाथों में ओवैसी की आपत्तिजनक तस्वीरें भी थी। दिल्ली पुलिस को भगवा गमछे लपटे हुए युवाओं को घटनास्थल से हटाते हुए भी देखा गया और दरअसल 25 जून को लोकसभा में संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने के दौरान सदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा देकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसका जनता द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। मथुरा शहर के कृष्ण विहार में उस समय चीख पुकार मच गई जब 3 साल पहले बनी पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। इसके मलबे में दबने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 अन्य लोग घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवान बुलाए गए। टंकी के मलबे के नीचे कई लोग दब गए। चीख पुकार सुनते ही स्थानीय लोग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे 11 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और मौके पर बचाव दल की कई टीमें लगी हुई हैं। कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच बचाव कार्य के लिए सेना के जवान मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। हादसे में 27 वर्षीय सरिता और
80 वर्षीय सुंदर देवी की मौत हो गई। टंकी गिरने की आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अचानक लोगों को भूकंप के झटके जैसे महसूस हुए। पानी की टंकी गिरने की आवाज इतनी भयंकर थी कि लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए। टंकी के नीचे बच्चों के खेलने का पार्क भी बनाया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि श्री कृष्ण विहार में 2 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का निर्माण 3 साल पहले ही कराया गया था, लेकिन घटिया सामग्री और पानी का रिसाव की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने शिकायत को अनदेखा किया, जिसके कारण आज बड़ा हादसा हो गया। वहीं विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पहाड़ों पर मानसून ने भारी तबाही मचा रखी है, जिससे पहाड़ दरकने की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामले में कोटद्वार के पौड़ी हाईवे पर भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा आ गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके चलते यातायात बाधित हो गया। और वहीं कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर कोटद्वार और दुगड़ा के बीच सिद्धबली से करीब 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आकर एक मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। भारी बारिश से कोटद्वार से दुगड़ा तक नेशनल हाईवे पहाड़ी दरकने से बाधित हो गया है। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और यातायात सुचारू करवाया गया। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।